पहला शब्द पढ़िया मन रे कहाँ पे होता है बोरा, मन नूं ताड़ना कीती और सुचेत किया और नैगेटिव्स के अगेंस्ट उन्होंने अवेयर कराया। दूसरा शब्द ओए परदेसिया हाँ विच मन नूं साल्वेशन समझ आई कि मैं घर तो बाहर रहिंदा मन करके। घर नहीं रहिंदा। तुसी वो गल सुनी हुई है, पति रात को सो रहा है और सपने में बोल रहा है सुनीता सुनीता सुनीता, हाय सुनीता। पत्नी कहती हाय की पे बोल दो, सो जाओ ना। चुप। सुबह पत्नी उठी, रात को पता है सपने में क्या बोल रहे थे? सो रहा अपनी पत्नी के साथ अपने घर में, और पत्नी पूछती है रात को मालूम है सपने में क्या बोल रहे थे? सुनीता सुनीता सुनीता। पता है कि कहता है कौन कम वक्त सो रहा था। असी होंदे किथे आ पर मन करके किथे होर होंदे आ। परदेसी मन दे नाल की वापरदा है उस शब्द ही ओनू समझाया और समझा के उसकी सैल्वेशन कराई। ओए परदेसिया हाँ जदों परदेसी था तां सुनिया सुनन तो बाद विजडम सुनन तो बाद सुनत संदेशिया हाँ संदेशा सुनन तो बाद की बनया। सासंग जी शब्द की वोकैबलरी इतनी ग्रेट है बट आई ओवर हर्ड इट। पता नहीं कितनी बारी शायद गुरु ग्रंथ साहब पढ़िया होएगा पर मैनू ऐसा लगा शब्द मैं फर्स्ट टाइम सुनिया। और मेरे बीजी मेरे भरा दे बेटे अपने पोतरे नूं साहिब सिंह नूं यह शब्द फोन ते सुना रहे सी। मैं क्या बीजी मैनू भी सुनाओ, बड़ा प्यारा शब्द है। आसावरी राग विच शी रेड दिस शब्द अगेन एंड आई थॉट मेरे मन टॉपिक नाल बड़ा जुड़ता है। आई मेड द ट्यून एंड आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड द शब्द। मैनू सारा शब्द समझ आया कि नहीं मैं क्लेम नहीं कर सकता पर जितना समझ आया कि उस विच उसनू साल्वेशन सिखाई है परदेसी मन नू। और इस तो बाद सुखी हो गए मन की अवस्था माई मेरे मन को सुख। उस तो बाद नैगेटिव मन किस तरह पैदा होता है पौने पानी अग्नि का मेल, और फिर किस तरह पॉजिटिव हो जाता है सतगुर की मत लैके, और किस तरह मर्ज हो जाता है तू तू करता तू हुआ। यह स्ट्रैटजी साढ़े शब्दों की सिंगिंग की सी और असी अपने स्लाइड्स चों इन्हां शब्दों नूं नाल लैके चलांगे। पहला शब्द मैं आप जी नाल सांझ कर लिया। दूसरा शब्द जिहड़ा असी पढ़िया ओए परदेसिया हाँ, इस शब्द विच आसावरी महला पंजवां एक तुका है, एक तुक दा शब्द है और इस शब्द दे विच ओए परदेसिया हाँ सुनत संदेसिया हाँ शब्द दा रहाव है। साडा मन जदों अपने घर विच नहीं रहिंदा ते परदेसी हो जाता है। इसनूं आवाज़ मारनी पैंदी है, मन परदेसी वे प्यारे आओ करे, घर वापस आ जा। जिथे तू शरीर करके मौजूद है उथे आ जा। जे असी सीख लिए, अगर हम ये सीख लें धर्म से कि जहाँ पर मेरा तन है अगर वहाँ पर मैं मन करके मौजूद हो जाऊँ, इसको बोलते हैं प्रेजेंट में रहना, इसको बोलते हैं नाव में रहना, NOW। और जब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं तो हमको देखने की जो क्षमता बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, हम हकीकत की नज़र से सब कुछ देख सकते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी के बेनिफिट्स में ये सबसे बड़ी आर्ट है कि इंसान सीख जाता है हाउ टू बी इन द प्रेजेंट। और जो अपने मन करके तन के अंदर प्रेजेंट हो जाता है उसकी बॉडी मीन्स उसके ख्याल सुंदर बनने शुरू हो जाते हैं। वन इज़ एबल टू हैव द इनर ब्यूटी। क्यों? क्योंकि मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग माण।
जैसे ही हम अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो अपने घर ही में अमृत भरपूर है, समझ आ जाता है। अंदर बैठे गॉड जी समझ में आ जाते हैं। वरना हम गॉड बाहर ढूंढते रहते हैं, तीर्थों पे जाते रहते हैं, वहाँ पर नहाते रहते हैं, कहीं और धार्मिक स्थान पर जाकर कुछ चढ़ाते रहते हैं, अंदर के भगवान को ढूंढते नहीं हैं। और तो और कबीर जी बोलते हैं, घर में ठाकुर नदर ना आवे, तेरे अंदर भगवान रहता है वो नज़र नहीं आता। गल में पाहन ले लटकावे, गले में क्या लटकाया हुआ है। सो हम पेंडेंट पहन लेते हैं किसी की भी शक्ल का और समझते हैं मैंने भगवान को गले में टांगा हुआ है, लेकिन अंदर नहीं समझ आता है। सो इस परदेसी मन के बारे में आगे, जांस्यों रच रहे हाँ सुनेहा समझ आण तो बाद, सुनत संदेसरा हाँ संदेसिया हाँ समझ पै गई मन नूं, और सुनिया सुनन तो बाद समझ पै गई समझ पगरों जिन्हां नैगेटिव्स नाल जुड़िया सी। जांस्यों रच रहे हाँ, जो गलत इवल्स के साथ मैं जुड़ा था सबको तज गए हाँ, छोड़ दिए। सुपना जो पे हाँ, पास्ट की बातें छोड़ दी, सब नेगेटिव छड़ देते, छुट गए ना, वो सब पास्ट हो गया। नो गिल्ट, नो पछतावा, गॉन। नदी का पानी एक बारी हमारे सामने से निकल जाए वापस नहीं आता। सुपना जो पे हाँ हर नाम जिन लए, जो सच को ले लेता है उसको ये गेम समझ में आ जाती है। हर तज अन लगे हैं उसको समझ में आ जाता है, जो मैं नेगेटिव्स दे नाल जुड़िया होया सी। जन्मे मर भगे हाँ, जदों दा पैदा होया भटक रहा, रोज रोज मरदा रहंदा हाँ। मैं अपने जीण दे वसीले बना रहा सी, पर मैनू समझ ही नहीं आती कि मैं परदेसी होके भटकदा ही रहा, स्टेबिलिटी नहीं आई। हर हर जन ले हाँ, हर हर जन का मतलब की होता है, विजडम दे थ्रू वर्च्यूज़ नू लेना, छोटे छोटे निके निके आइडियल्स नाल जीना, जीवत से रहे हाँ सिंस देन जीना आ गया। जिसे कृपाल होए हाँ, कृपा का मतलब होता है विजडम नू लेना। नानक भगत सोए, भगत का मतलब होता है जदों मन विजडम रूपी दुध अमृत लैके अपने सारे अंगां नू वरतदा है। मन फिक्स, ऑर्गन फिक्स, सारे ऑर्गन काबू आ गए। मन फिक्स, मन जीते जग जीत। जग जीतना मतलब दुनिया को जीतना नहीं होता है। जग जीतना मतलब होता है अपना थॉट प्रोसेस एंड अपने इंद्रे ज्ञानेंद्रे, अपनी सारी बॉडी नू काबू करना आ जाता है। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਛਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਲੈਵਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਰ ਐਪੀਨੈਫਰੀਨ ਵਰਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 50 ਕੈਮੀਕਲਸ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਬ ਜੀਨੇ का कुछ स्वाद नहीं है, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, मेरा मन परदेसी सी, मैं नैगेटिव सोचिया, छेती नाल इंबैलेंस होंदा सी। जो ही छेती नाल इंबैलेंस होंदे ने साडे हारमोन्स चेंज होंदे ने, इंबैलेंस होने शुरू होंदे ने। सो जिसे कृपाल होए नानक भगत सोए, वो बैलेंस हो जाता है, ਉਹਦੇ ऑर्गन्स काबू आ जाते ने, एकदम वोल्केनो वांगू फटते नहीं ने, फिर एकदम से आग बबूला नहीं हो जाते। किसी ने किसी के बच्चे नूं पुछया सी
तुम्हारे घर में सबसे ताकतवर कौन है? कहता मेरे पापा। अच्छा, तेरे पापा सबसे ज़्यादा ताकतवर है, कैसे? कहता दादी बताती है बचपन में आदतें पड़ी हुई हैं इसको, तेरे बाप को, जरा सी कोई बात ना मानो सारा आसमान सिर पे उठा लेता था। सारा आसमान सिर पे उठाना एक इडियम है, ताकतवर नहीं है। मूर्ख मन दे पिछे लगा होया है, छेती नाल हेठली उतली कर दिंदा है, डाइनिंग टेबल पुट्ठा कर दिंदा है, पाई हुई रोटी ਦੀਆਂ प्लेटां पुट्ठियां कर दिंदा है और घर नूं नरक बना दिंदा है। आसमान सिर पर उठा लिया, भगत अवस्था नहीं बनी, बैलेंस नहीं होया। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ।